आज हम आपको दिल्ली की वो सच्ची घटना बताएंगे जहां इस्कॉन भक्तों को परेशान करने वाले मकान मालिकों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरा इलाका कांप गया। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से क्यों बोले कि मुझे भक्तों को बचाने के लिए आना ही पड़ता है। साउथ इंडियन ब्राह्मण थे, लड़का था, यंग लड़का 13-14 साल का। वो घर से निकल गया, भ्रमण करता रहा दिव्य देशों का, जहाँ रामानुजाचार्य ने मंदिरों की स्थापना की, अलग अलग मंदिरों का दर्शन करते हुए भ्रमण करते पैदल। पर अंतिम में जब उनकी आयु हो गई लगभग 25-26 साल की, तो एक मंदिर में आ गए और मंदिर में कहा कि मुझे, ब्रह्मचारी थे वो, मुझे सेवा दे दो और सेवा के बदले में कुछ एक टाइम का भोजन दे देना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बोला ये मंदिर की क्यारियां हैं जहाँ पर पुष्प उद्यान बना हुआ, पुष्प विकसित होते हैं, पुष्प की माला बनाता कोई नहीं है, बाला में कहीं से मंगाना पड़ता है। तो ये माला को निकालो और बनाओ और अर्पण करो। तो वो क्यारियों में पानी देना, सेवा करना शुरू कर देते हैं और बाद में पुष्प उगने लगते हैं, उसका माला बनाकर सुंदर माला अर्पण करता डेली। तो ये चलता रहा कई वर्षों तक, 10 वर्षों तक चलता रहा। और भगवान विष्णु नारायण इतने प्रसन्न हो जाते, गद हो गया। भगवान जब भक्त को सेवा करते हुए देखते हैं ना, एकदम अलग से उनकी प्रसन्नता होती है। मेरे लिए कितना प्रेम है देखो। जैसे घर में परिवार का सदस्य जो अपने बच्चों को देखता है कि वो पिता माता के लिए कुछ सेवा करने के लिए करता, जो भी प्रयास करता, उसी से देख के खुश हो जाता। तो रोज बोलते थे लक्ष्मी जी को, देखा मेरा भक्त कितना रेगुलर, रोज माला बनाता है, रोज आता है। लक्ष्मी जी को ये बुरा लगने लगा, डेली आप उसका स्तुति, हमारा हम बगल बैठे हैं, हमारा भी तो कभी बोला करो। बोलते तो देखा मेरा भक्त आज आया फिर से, कितना अच्छा माला बनाता है। ये सुन लीजिए आप लोग जो माला बनाते हैं, माता भी सुन लीजिए, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वो आप जब पुष्पों को लगाते हो, अलग रंग बिरंगे 5 फूल 4 फूल डिजाइन बनाते हो, 2 1 बनाते हो, भगवान उस पर निहारते हैं, देखते हैं। तो रोज भगवान देखते हैं और बोलते हैं लक्ष्मी जी को, देखा मेरा भक्त कितना रेगुलर है। लक्ष्मी जी को बोलता है इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी लग रहा है। तो वैकुंठ से एक दूसरी लक्ष्मी, यानी जो दासी के रूप में लक्ष्मी है, उनको बुलाते हैं और बोलते हैं इसका परीक्षा लो। बहुत सुंदर वेश धारण कर कर वो सच धर के आती है उसके पास और एक वैकुंठ का एक माला लेकर आती है और बोलती है कि श्रीमन नारायण, ये माला आप भगवान को चढ़ा सकते हैं कि आप वहाँ जाते ही हैं? तो वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ। वो ठीक है दे दीजिए। वो देखता नहीं, उनको लेके जाता है और ये नित्य प्रतिदिन की सेवा आरंभ हो जाती है। रोज माला लाना, देना और उसी को देना। भगवान के मंदिर में जाके दे सकती थी, लेकिन इनको देना। धीरे धीरे वो बातें शुरू हो जाती हैं। फिर वो बोलता है कि मैं प्रसाद लेकर आता हूँ, 1 प्लेट राजभोग का, तो मिल बांट के खा लेंगे, आप भी फूल देते थोड़ा भी खा लो। तो ऐसे आदान प्रदान चलता। 3-4 महीने में थोड़ा थोड़ा आसक्ति हो जाता है। बोले ये लड़की तो अच्छी है और देखो अगर ये भी क्यारियों में सेवा करेगी तो हम 2-2 माला बनाएंगे और अच्छी सेवा चल पड़ेगी। तो बोलते आज मैं प्रपोज करूंगा मैरिज के लिए। और देखिए ब्रह्मचारी का मन भड़क जाता है। सुंदर स्त्री, सेवा का भाव, खतरा ज़्यादा रहता है। तो उनको जाके कहते हैं कि मैं प्रसाद खाने के बाद बोलते मैं सोच रहा था कि अगर हम लोग एक साथ रहने लगे, अब कहाँ बार बार घर जाती हूँ, आप यहीं रहें और हम आपस में सेवा मिलकर करें। बोले क्या मतलब आपका? बोले मैं सोच रहा था विवाह कर सकती हैं आप। दूर हट जाती, बोलते चुप रहो, अपने आप को देखा है तुम एक भिखारी के जैसे दरिद्र ब्राह्मण हो और मैं इतनी सुंदर महान, मुझसे विवाह करने के बारे में सोच कैसे सकते हो? बोले मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। बोले प्रेम बाद में की बात, अगर विवाह करना है तो 5000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। बोलते 5000 स्वर्ण मुद्राएं? बोले मैं घर में अपना लोटा नहीं स्टील का, 5000 स्वर्ण मुद्रा कहाँ से लाऊंगा मैं? कैसी बातें कर रही हो? बोलते नहीं जाओ, नहीं तो आज मैं यहाँ आपसे आऊंगी भी नहीं। यहाँ पर तुमने मेरे साथ अत्याचार किया, ऐसे बोलती हो। जाने लगती तो मूर्छित हो जाता और उसके मन में वो बस वो स्त्री का विचार होने लगता है। बार बार सोचते थे सेवा बंद, अब वो माला भी ले जाना बंद, कोने में पड़े रहते हैं। कोई सोचता बेचारा गरीब है, कोई टाइम का भोजन दे देता, कोई रोटी दे देता, कोई फल ले देता। ऐसे चलता रहा। 10 दिन हो गए, कोई माला नहीं चढ़ाया, सेवा बंद। भगवान जी बोलते 10 दिन तो कोई आया नहीं। लक्ष्मी जी बोलती आज का रेगुलर ड्यूटी आ नहीं रहा है, क्या हुआ? भगवान समझ जाते लक्ष्मी जी ने किया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं।
और ऐसी वो एक दिन रोता रहता है, क्यारियों में जाता रोता, जहाँ जहाँ वो चलती थी उस स्थान पर रोने लगता कि 5,000 स्वर्ण मुद्राएं मेरे प्रेम की मोल दिया, मोल चुकाने की मुझे कह रही हो, ऐसे बोलता रहता। वो तो कभी थी नहीं, दूर आती नहीं थी। तो एक ब्राह्मण आता उसके पास, बोलता क्या हुआ पुत्र, क्यों रो रहे हो? बोले मुझे परेशान मत करो, बहुत परेशान। बोले मुझे बताओ। बोले तुम नहीं कर पाओगे, तुम भी ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण, ब्राह्मण के पास कहाँ धन होता है। बोले क्या समस्या है? बोले मुझे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, मुझे विवाह करने का अप्सरा से। बोले ये लो, ढूंढ देते हैं, एक पोटली में स्वर्ण मुद्राएं भरी रहती है। वो उसको जब गिनने लगता है, 5,000 गिनना भी है ना, 5,000 देना गिन के। बोलते गिनने की जरूरत नहीं है, कि एक्स्ट्रा भी है, 5,000 एक, जो भी मांगा उसको मुंह पर मार कर दे देना, और चले जाते हैं। जो खोलते हैं 5,000 एक स्वर्ण मुद्राएं, बहुत खुश होता है, और वो पत्र उत्तर जो भी लिखता है, जो भी स्त्री आ जाती है और बोलती है कि आप 5,000 स्वर्ण मुद्रा ले आए मेरे लिए, कितना प्रेम करते हो। बोलते मैं आपके कुटिया में रहूंगी, आप हमेशा के लिए चलो। हाथ पकड़ के ले जाती है, स्वर्ण मुद्राएं रख देती है। बोलती है, वो घूंघट रखी हुई रहती है, बोलती है अब घूंघट आप ही उठाओ, क्योंकि मैं तो आपकी पत्नी हूं ना अब। और जैसे ही घूंघट उठाते हैं तो भगवान नारायण थे, वो बोलते हैं और आते नहीं आजकल आप, 10 दिन हो गया। बोलते हैं भगवान आप, हाँ मैं सब कुछ भूल गया था। बोले तुम भूल गए कि स्त्री के चक्कर में? बोलते हाँ भगवान मैं भूल गया, मैं दोषी हूं, मैं पापी हूं, मैं आपको भूल के बहुत बड़ा पाप किया, मुझे आप सजा दो। बोलते नहीं, कभी कभी मेरा भक्त हो सकता है कि भूल जाए, दूर हो जाए, उसको कष्ट आ जाए। एक पिता कभी अपने पुत्र को नहीं भूलता, तो चिंता मत करो, तुम 1000 बार भूलोगे, मैं 1000 बार तुम्हारे पास आऊंगा बचाने के लिए, कल से शुरू हो जाओ सेवा करने के लिए। तो वो सेवा करने शुरू कर देता है, फिर दूसरे दिन तैयार होता है, अपना सेविंग विंग करके तैयार होकर माला बनाता है, जो भी बच्चे कुछ माला लेकर जाता है ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए। तो बोलते हैं देखो मेरा रेगुलर भक्त फिर से आ गया। नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी जी बोलती है जरूर आपने कुछ किया होगा, ये तो मैं फंस गया था चाल में। बोलते जब आप हस्तक्षेप कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं हमेशा। तो ऐसा है कि कई स्थानों में, मैं एक थोड़ा सा अनुभव बताता हूँ, मेरा भी अनुभव है कि जब प्रचार करने जाते हैं 100% जो भी प्रीचिंग कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किसी न किसी माध्यम से, कलेक्शन, उन सब का कुछ ना कुछ अनुभव हुआ होगा। आप कष्ट में हैं तो भगवान कुछ ना कुछ रक्षा करते हैं। हमारे कटवेरा सराय जो आउटपोस्ट है, वहाँ पर एक सेंटर हमारा खुला हुआ था, एक सर्वप्रिय बुक डिपो है, कई लोग सोचते हैं हमारा ही था बुक डिपो, तो वो उसके नीचे ही बेसमेंट था। तो उसके मकान मालिक वो अचानक से, पहले 5,000 किराया था, पुरानी बात है 2005 में, अचानक से एक दिन बोलता है कि 14,000 किराया। 5,000 से 14,000 स्टूडेंट्स कहाँ से लाएंगे पैसे, अभाव था। तो उन्होंने कहा कि कल अगर नहीं दोगे तो कल सामान फेंक दूंगा। हम डर गए, क्या करना है। सारे भक्तों हमने बुलाया और रात भर हमने नरसिंह आरती की। बोले भगवान कुछ इसका दिमाग ठीक करो या फिर नया जगह दिलवा दो, यही ऑप्शन है और कुछ ऑप्शन नहीं है। सुबह उठे और सुबह हम लोग वहाँ से मंगल आरती करके सब कुछ करके 6-7 बजे जब वापस लौटने लगे तो एक सफारी सूट वाइट कलर का पहना हुआ व्यक्ति आया। बोलते हैं कि आप यहाँ पर आप लोग का सब कुछ ठीक चल रहा है? मतलब नहीं, बड़ा जगह को खाली करने। बोला मेरे एक पहचान का व्यक्ति है, आओ दिखाता हूँ। 7 बजे ही वो लेके गए, एक ऋषि प्रभु थे, उनको बोला ये इनका घर है, बेल बजाया। बोले मैं इनको दिखाओ, आपका बेसमेंट खाली है? बोले हाँ हाँ। लेना है? बोले हाँ। किराया कितना? हमने पूछा, कहीं वही 14,000 मांग रहे थे, यहीं दे देंगे। बोले नहीं, किराया तो सस्ता है, 5,000 किराया, 6,000 कुछ देते हो ना आप यहाँ पर 8,000 दे देना, कोई दिक्कत नहीं, यहीं आ जाओ। बोले ठीक है। हम शिफ्टिंग का प्लान करने लगे और जितनी देर तक रात भर हमने नरसिंह आरती की है, उस व्यक्ति का कटवरा सराय में दुकान था और 2 घर थे कटवरा सराय में, और बॉम्बे में 2 घर था। वो 5 घर रात भर जल गए, 5 घर रात भर जल गए, सोचिए। और वो व्यक्ति को छोड़कर घर के सदस्य भी देहांत हो गया। और हम लोग जब शिफ्ट हुए उसके बाद वो व्यक्ति पागल हो गया। आज भी वो पागल होकर घूमता है उस स्थान पर। हम लोग तो बोले हमने तो इतनी बड़ी प्रार्थना नहीं किए थे, हमें तो बस वो जगह किराया ठीक चाहिए था और जगह चाहिए था। और उसके बाद हमने वो जिस मकान पर गए तो मकान का किराया बढ़ाने की बात फ्यूचर में आई, तो वहाँ भी थोड़ा गड़बड़ कुछ हो गया। तो उस प्रकार से अभी कटवरा सराय में कोई किराया बढ़ाता नहीं है हमारा भी। तो भगवान सबकी रक्षा करते हैं। एक और कथा सुनाता हूँ आपको मैं।
महरौली आउटपोस्ट पे हमारा सेंटर है, वहाँ पर, वहाँ भी ऐसे ही किराए का जगह हमने लिया, बेसमेंट ही लिया। तो मकान मालिक ने क्या किया, उसको चाबी अपने पास ही रखते थे, हमें अंदर जाने नहीं देते। जब भी जाओ चाबी उनसे मांगो फिर अंदर जा सकते। तो बहुत समस्या होती। और भक्त लोग जाते हैं तो कीर्तन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, बहुत सारे नए नए प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं। मंगल आरती डेली प्रारंभ हो गया, इवनिंग में प्रोग्राम शुरू हो गए, सैटरडे संडे बच्चों के प्रोग्राम हो गए, कांग्रीगेशन यूथ शुरू हो गया। तो उनको बड़ा दिक्कत होने लगा, बोले हमने तो दिया था एक प्रोग्राम के लिए, आप लोग पूरा कैप्चर कर लो। हमने बोला किराया देते हैं, हमें तो जैसे प्रयोग करना कर सकते हैं, चाबी हमारे पास। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमने एग्जॉस्ट फैन लगाना सोचा, बोले एग्जॉस्ट फैन नहीं लगे। अब बेसमेंट में एग्जॉस्ट फैन नहीं तो क्या हालत होगी। एग्जॉस्ट फैन हम खरीद के लाए लगाने के लिए, उनका पुत्र आया, उनको उठा के फेंक दिया। ठीक, और जैसे एग्जॉस्ट फैन फेंका, दूसरे दिन से उसको अस्थमा का प्रॉब्लम शुरू हो गया, उसी को खुद ही को, क्योंकि उस सांस लेने में दिक्कत आने लगी। भक्त लोग बोले भगवान नरसिंह भगवान कुछ कर रहे हैं। फिर उसके बाद ना एसी लगाना देते, एक फैन जो लगाओ भी अपना फैन लगाओ, ये था। और जब हम लोग कीर्तन करते तो उनके कमरे में आवाज जाती सुबह सुबह, बोले शंख नहीं बजेगा, मृदंग नहीं बजेगा, करताल नहीं बजेगा, और धीरे धीरे गाओ। बोले भगवान का कीर्तन आप रोक रहे। बोले नहीं, भगवान का कीर्तन ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर। तो उनके घर के जो मुख्य सदस्य थे वो हमें बहुत ज़्यादा गालियाँ भी देने लगे, बहुत क्रोध भी प्रकट किया, भक्तों को किसी को पकड़ के धक्का भी दिया। दूसरे तीसरे दिन कान का पर्दा उनका अपने आप फट गया, दोनों, आज तक सुनाई नहीं देता उनको। तो ये हम लोग को पता चल गया, तो हम लोग और जोर से कीर्तन करने लगे। कीर्तन का बढ़िया से कीर्तन चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, ये अब उनके अन्य सदस्य लोग को भी दिक्कत होने लगी। उन्होंने कहा अब यहाँ पर सिर्फ एक क्लास होगी, उसके अलावा कुछ हुआ तो हम आपका सामान फेंक देंगे। तो भक्त लोग बड़े चिंतित हो गए, जगह ही चेंज करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो वो मैं उनके घर में, उन जस्ट बेसमेंट हम नीचे है, तो कभी कभी सुबह का जो मिल्क है वो मुझे देते थे पीने के लिए। तो मुझे लगा ऐसे लोग हैं जो भगवान की सेवा में बाधा डाल रहे हैं, मैं इनके दूध नहीं पीऊँगा। मैंने मन बोल दिया दूध नहीं पीना मुझे। मैं आपसे, वो बोले क्यों नहीं दूध पीना? बोला नहीं पीऊँगा मैं, ऐसे लोग यहाँ नहीं पी सकता। तो आफ्टर 10 डेज उनके घर, उनकी जो बहू है, उनके सारे जोड़ों में भयंकर पेन, हाई पेन एकदम होने लगा, दर्द होने लगा। अब भक्त लोग तो कुछ ना कुछ से जोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप दूध नहीं पी रहे हो ना, उसको विटामिन डी की कमी हो गई है। और उनके दिमाग में डाल दिए आप भक्तों को कष्ट दे रहे हो ना, नरसिंह भगवान छोड़ेंगे नहीं। और उनका सचमुच 4 महीने इलाज चलते रहा, कहीं पर फोर्टिस में, कहाँ 14-15 लाख खर्च हो गए, दर्द ही ठीक नहीं हो रहा है। बोले नहीं, जब तक वो प्रभु जी दूध नहीं पिएंगे ना ठीक नहीं होगा। अब उन लोग, मैं जब भी उस रास्ते से गुजरूं तो खड़े हो जाए दूध का गिलास लेकर, प्रभु जी पी लीजिए। बोला ऐसा कुछ नहीं है, सुपरस्टिशन ऐसा नहीं होता, ये सब नहीं मान। बोले नहीं प्रभु जी कुछ भी, अब दूध तो एक बार पी लीजिए। बोला मैं प्रसाद लेकर आया। बोले नहीं एक बार पी लीजिए। बोला जरा भाई ऐसा होने से ठीक हो जाता तो पी लेते हैं। तो मैंने उनके घर में गया, बैठा और पी लिया। बोला आप थोड़ा कीर्तन करने दो, हमें क्लास करने दो, ये सब को मत रोको। बोले नहीं वो कर लीजिए, आप दूध पी लीजिए बस। दूध पीना शुरू हो गया। 3 दिन बाद सारा बीमारी, आज भी माता जी बहुत अच्छी है, पूरा परिवार हरे कृष्ण मंत्र करता है। तो ऐसे ही होता है, भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। अभी देखिए कोविड आया, कोविड के समय सभी जगहों में अभाव हो गया, क्योंकि मंदिर कोई नहीं आ रहा है, डोनेशन कोई नहीं दे रहा है, बहुत सारी समस्या आने लगी। स्पेशली टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, वहाँ पर धन नहीं आ रहा, क्योंकि सब लोग लग रहा है कि अब भविष्य क्या होने वाला है, तो पैसे मत दो भी रखूँ हमारा काम आएगा। सब चिंतित, बड़े बड़े डोनर भी, इधर भी समस्या आई थी। लेकिन वहाँ तो एक उद्देश्य था कि जल्दी से जल्दी मंदिर का निर्माण करना है। लेबर भी चले गए, एकदम से ठप हो गया। तो भक्तों ने क्या किया, बहुत अच्छे से नरसिंह भगवान का यज्ञ, यहाँ भी नरसिंह भगवान का यज्ञ हुआ, बहुत पूजा आरती आरंभ कर दी। यहाँ रोज नरसिंह भगवान का यज्ञ होता था, रोज कोविड के समय, कि भगवान सबकी विपत्ति घटाओ। और ऐसा हुआ कि अचानक से क्या हुआ कि भक्तों के मन में कुछ आ गया कि टेम्पल में वैदिक प्लेनेटोरियम का क्या होगा। तो विदेश से, इधर उधर से स्थानों से भक्तों को मन में आ गया, और खुद से भक्त लोग, नरसिंह भगवान ने प्रेरणा दी होगी, फोन कर कर बोले प्रभु जी हमसे पैसा ले लो और निर्माण कार्य जारी रखो। और इतना धन लगा, कहते हैं कि बहुत, जो कई सालों से धन नहीं आया था, जितना धन आना चाहिए था उससे कई गुना धन आना आरंभ हो गया वहाँ पर।
श्री नरसिंह भगवान के पास।